वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दिहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से मुतादिद बड़े मनसूबे मुकम्मल किए। पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुश आइंद है। निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। बोले, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI दौर में नफरत को फैलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। तो बातें करना बहुत आसान होता है। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बना। अवाम जलाओ घिराओ फितना फसाद से तंग आ चुके। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर खड़ा है। लोग कहते रहे बाहर निकलो, जलाओ घिराओ करो, पंजाब से एक बंदा बाहर नहीं निकला। घर में बैठकर गालियां देना, पगड़ियां उछालना आसान है। मेरे मुखालिफिन ने जो मेरी जमात या ख़ानदान के साथ किया, अल्लाह पर छोड़ दिया। आज वक्त ने कैसा पलटा दिखाया कि वो अडियाला जेल में हैं। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं। 1 साल पूरा होने को आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो। तहरीक इंसाफ का फिर से मैंडेट की वापसी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कभी किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। तमाम मसाइल का हल खुश उसलूबी से चाहते हैं। कुछ लोगों की कोशिश है खलीज पैदा की जाए। 26वीं तरमीम आज़ाद अदलिया के लिए रुकावट है। हम आज भी मुतालबा करते हैं हमारा मैंडेट वापस किया जाए। शिबली फराज बोले, मुल्क में कानून पर अमल दरामद कराना है तो अवाम के फैसलों को मानना होगा। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशरी को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए, हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि जी महंगाई कम होती है। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को कल सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा है कि जब तक मुलजिम पेश नहीं हो जाता रिमांड कैसे दे सकते हैं। प्रोसिक्यूटर मुंतजिर मेहदी बोले, रिमांड नहीं दिया तो केस तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील भी समाअत के लिए मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफा की कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का घर या किला। मुलजिम के घर के अंदर के मनासिर GTV न्यूज़ सामने ले आया। जगह जगह सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां और वॉक थ्रू गेट भी नस्ब, मुतादिद लैपटॉप्स भी मौजूद। मुलजिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से अहलकारों पर गोलियां बरसाई थीं। फुटेजेस में दीवारों पर गोलियों के निशानात भी देखे जा सकते हैं। मैं आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ, उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसको रिहैब की जरूरत है। वो नशे करता है, वो नशे करता है, वो नशे करता है। ये जो 1 अरब था ना, 1 अरब का केस, 1 निकाल दो, 0 मिलेगा, सबको 0 मिलेगा। खुश रहो एक निजी टीवी और उदास न हो, अब तुम खुश रहो। अरमगान नशा करता है, सफाक मुलजिम के बाप का एतराफ। कामरान कुरैशी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीब और गरीब हरकतें करके सहाफियों की तजलील करने की भी कोशिश की। कराची में लेन देन के तनाज़े पर खातून कत्ल। मुलजिमान ने सहर फातिमा को अगवा करके सुरजानी में घर में कैद कर रखा था। अगवाकारों ने अहले खाना को तशद्दुद की वीडियो भेजी। 1 करोड़ तावान मांगा। अदम अदायगी पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रेंजर्स और AVCC की मुश्तरका कार्रवाई में 2 मुलजिमान पकड़े गए। एक मुलजिम के मकतूला से जान पहचान का इंकशाफ। ये बात कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने
बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। हैदराबाद में शायर आकाश अंसारी के मुंहबोले बेटे का वालिद के कत्ल का एतराफ। एसएसपी फर्रुख लंजार के मुताबिक मुलजिम ने शवाहिद छुपाने के लिए बॉडी को आग लगाई और वाक़े को अलग रंग देने की कोशिश की। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कत्ल करने की वजह उसके वालिद से रंजिश थी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम नशे का आदी था। कुरम के लिए रवाना होने वाले काफिले पर फिर हमला। ट्रक ड्राइवर जहां बहाक लोअर कुरम के इलाके ओचत के करीब काफिले पर हमला किया गया, जिससे 4 ड्राइवर जख्मी और एक दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों पर हमले बगन, ओचत, मंदूरी, डाट कमर, 4 खेल समेत 7 मकामात पर किए गए। हमले से सामान से लदी 42 गाड़ियां फंस गईं, 22 वापस हंगू पहुंच गईं। सेनेट इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अमरात में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। आजम नज़ीर तारड़ ने तनख्वाहों में इजाफे का दिफा करते हुए कानून साजों पर जोर दिया कि वो इस मामले को सियासी रंग देने से गुरेज करें। अगर कोई रुकन इस इजाफे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे तहरीरी एलामिया जमा कराना होगा। कौमी असम्बली में कानून साजी, ह्यूमन स्मगलिंग रोकथाम तरमीमी बिल, इमिग्रेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल, दीवानी अदालतें तरमीमी बिल और सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल्स पेश किए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वजीर कानून ने कहा ये बिल्स इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक हैं। जुर्माना 2-2 करोड़ तक कर दिया, सजा 3 से 5 साल कर दी। की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मुल्की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बंद कमरों में मनाई जा रही है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास ना तो रोजगार है और ना ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत की जानिब से जिद और हट धर्मी की जा रही है। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें हैं। गंद डालकर सियासत तबाह की गई। बदतहजीबी, बोग्स और इंतकाम को सियासत बना दिया। मईशत और अक़दार तबाही के दहाने पर लाख खड़ा कर दिए। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा। लीगी सदर की PTI पर तनकीद। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब असम्बली अरकान से मुलाकात। कायद नून लीग ने कहा शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसम इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। 18 फरवरी को कसीर जहती पर अमल, इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौजूद इजलास में शिरकत मुतवक्के। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद सबमरीन केबल भी पाकिस्तान पहुंचेंगी। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट से मुताल्लिक मसाइल मौजूद हैं। दबाव की वजह से कभी कभी इंटरनेट में मसाइल आते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। हसास इदारों की फहरिस्त में 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। फाल इंसानी स्मगलर्स में से 39 का ताल्लुक पंजाब और 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहरिक। 15 स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। Please move the motion. Sir, I rise to move a motion that the government bill number 6. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the bill is passed into law. सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास। सिंध यूनिवर्सिटी तरमीम सिंध सिविल कोड बिल असम्बली में मंजूर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान मछली बाजार में तब्दील।
अपोजिशन ने बिल की कॉपियां हवा में उड़ा दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM और PTI ने हाथ मिला लिया। मैंडेट पर डाका डालने वालों का गठजोड़ हमने देख लिया। एहतजाज करने वालों में से किसी ने भी बिल नहीं पढ़ा। शर्म इनको आनी चाहिए जिनके फॉर्म 45 और 47 में मसला है। जामियात पर कब्जा करने का बिल यकसर मुस्तरद। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी सिंध सरकार पर बरहम, कहा अगर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सिंध हुकूमत आला तालीमी इदारों को PP मोड पर चलाना चाहती है। हायर एजुकेशन ही रह गई थी जिस पर PP सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था। इजलास में 2 कवानीन ऐसे अंदाज में लाए गए हैं जिन पर स्टेक होल्डर्स का भी एतराज था। क्या बोलूं, इधर तो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मावा गुटखा खुद भी खाते हैं, उनको भी रोकना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको बुरा समझते हैं तो शुरुआत घर से करें। असेंबली के मेंबर्स जो मावा और गुटखा खाते हैं, सबसे पहले वो खड़े होकर बोलें कि आज से हमने छोड़ दिया मावा गुटखा खाना। सिंध असेंबली में गुटके और मावे की गूंज। MQM रुकन कुरतुलैन के सवाल पर मुकेश कुमार चावला का मुनफरिद तबसरा, कहा बहुत से रुकन गुटके मावे के आदी हैं, रोकथाम पहले खुद से होती है। अफसोस की बात है कि पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वज़ीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। सिंध और पंजाब हुकूमत में लफ्जी जंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कोई पीपल्स पार्टी पर तनकीद करेगा तो जवाब भी मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब के बयान में हकाइक नहीं थे। हैदराबाद तसक्खर रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ जो विफाकी हुकूमत की नाअहली है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी खरी खरी सुना दी, कहा आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है, हम जवाब देंगे तो खफा हो जाते हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात। जमात इस्लामी ने दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाल दी। मनम जफर कहते हैं कराची में 105 अफराद हादसात का शिकार हुए, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। ATC कराची में इश्तियाल अंगेजी और डंपर चलाने से मुतालिक केस की समाअत। पुलिस का आफाक अहमद की ऑडियो मौसूल होने का इंकशाफ। तफ्तीशी ऑफिसर बोले महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन ने ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनों को उकसाने की कोशिश की। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब। दरखास्त जमानत पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। नौशहर व फिरोज में साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई सेशन कोर्ट से गिरफ्तार। फायरिंग के मुकदमे में मुर्तज़ा जतोई की कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। अदालत से निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का टाकरा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने में एक रोज बाकी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को होगा। गैर मुल्की टीमों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलिया के कोचेस कप्तान स्टीव स्मिथ समेत स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम भी आज पहुंच रही है। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद। भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई में विराजमान। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्के में 23 फरवरी को रिवायती हरीफ टकराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल ही क्रिकेट शायकीन का जोश बढ़ गया। पार्लियामेंटेरियंस को भी ICC इवेंट का बेसब्री से इंतजार। पार्लियामेंटेरियंस ने कौमी टीम को मुफीद मशवरे दे दिए। पाकिस्तान का एक अच्छा पॉजिटिव इमेज भी सामने आ रहा है और एक अच्छा तासुर। कराची हो, लाहौर हो या पिंडी के स्टेडियम हो, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हज़ारों के तादाद में मजमा लगेगा। क्योंकि अगर टीम वर्क होगा प्रॉपर और वो अपनी स्किल्स को बेहतर करेंगे तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान कोई भी मुकाबला हासिल। तहवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखीलाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 777वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह ने उर्स से मुबारक का इफ्तिताह किया। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह ने उनकी दरगाह पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी।
गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मार्को रूबियो की इसराइल के जंगी मकासद की तायीद, कहा हमास को हर सूरत नाबूद होना चाहिए। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत रवा हफ्ते शुरू होगी। इसराइली मुज़ाकराती टीम काहिरा पहुंच गई। सऊदी अरब आलमी सियासत का मरकज। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस अमरीका मुज़ाकरात कल रियाद में होंगे। यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया आउट। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो रियाद पहुंच गए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मिलेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोप चाहता है कि जंग जारी रहे, उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अरब इमारात के दौरे में कहा है कि उनका मुल्क मुज़ाकरात में शरीक नहीं और ना ही वो रियाद मुआहदे को तस्लीम करेगा। अमरीका में इंतहा पसंद यहूदी ने फ़लस्तीनी समझकर अपनी ही बरादरी के 2 अफराद को गोलियां मार दी। मुलजिम गिरफ्तार। वाक़या रियासत फ्लोरिडा के मियामी बीच में पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी बाप बेटा हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। अमरीका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी से कम अज़ कम 9 अफराद हलाक। कैंटकी में बारिश और सैलाब से निज़ामी ज़िंदगी मुतासर। 40,000 अफराद बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का खदशा। कनाडा में बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। हर शय को सफ़ेद चादर उड़ा दी। 150 से ज़ायद परवासें मनसूख। तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। ओंटारियो और क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग जारी। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। लाहौर की सायरा सुल्तान ने बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए खाने की रेहड़ी लगा ली। सायरा ने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद मेहनत करके कमाने को तरजीह दी।